नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी 4th ग्रेड एग्ज़ाम की। तो उसी के लिए आज मैं राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर लेके आई हूँ, जो कि जनवरी से अगस्त तक का हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैं राजस्थान करंट अफ़ेयर की क्लास भी लेके आऊँगी। सारे सब्जेक्ट्स आपने देख लिए होंगे, तो अब बस लास्ट में करंट अफ़ेयर्स देखिए। और मैंने चैनल पे कलाम के टेस्ट डाले हैं, तो आप उन फाइनल टेस्ट को भी देख लो एक बार कि कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लो, उनकी मॉडल पेपर की तरह है वो। और इन करंट अफेयर की क्लास को देख लीजिए आप। और भी कोई क्लास मुझे सही लगेगी कि हाँ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर वगैरह की, तो वो भी मैं लेके आऊँगी और डाल दूँगी। तो चलिए शुरू करते हम। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट भी करिए। चलो पहला हम जनवरी करंट अफेयर शुरू करते हैं। ये राष्ट्रीय करंट अफेयर है, ध्यान रखना। फिर आप सोच में लग जाओ कि यार ये सब कहाँ से आ गया। तो ये राजस्थान करंट अफेयर नहीं है। देखो आप लोगों को राजस्थान करंट अफेयर सबको बहुत पसंद होता है और सब मतलब कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हैं। हम ज़्यादातर उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि यार राष्ट्रीय करंट अफेयर आ जाता है, उसके क्वेश्चन हमको आते नहीं हैं और हमारे नंबर कम हो जाते हैं। हमको एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ के जाइए। ये शॉर्ट एंड स्वीट है, फटाफट करते हैं। चलो जनवरी माह का है ये। एक देश एक चुनाव विधेयक हेतु संसद की संयुक्त कमेटी जेपीसी का गठन किया गया है, जिसमें 39 सदस्य हैं। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो कमेटी है इसके अध्यक्ष हैं वो पीपी चौधरी हैं, पाली के सांसद हैं। ये जो बिल है ये 129वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया। ठीक है। अब इसमें एक नोट है कि एक देश एक चुनाव की प्रासंगिकता तलाशने हेतु रामनाथ कोविंद समिति बनाई गई थी। ठीक है। तो एक देश एक चुनाव के लिए जो समिति बनाई गई थी वो तो कौन सी थी? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और अभी क्या है कि एक जेपीसी का गठन किया है। ठीक है। एक कमेटी, संयुक्त कमेटी जो है उसका गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? पीपी चौधरी, जो कि पाली के सांसद हैं। इसमें 39 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कौन सा? तो हमको क्रमांक भी देखो याद रखना पड़ेगा कि कौन से नंबर का है। तो कौन सा है? 85वां। क्या है? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में किया गया, 20 जनवरी 2025। ठीक है। जो चीज याद नहीं है उसको साथ साथ याद करते जाइए। 20 जनवरी को उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने। इसका विषय क्या था? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाने में योगदान, ये इसका विषय था। एक जो है टॉपिक उसको मैं 2 बार रिपीट करूंगी तो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। तो कौन सा था? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 85वां था। आयोजन कहाँ हुआ? पटना बिहार में। कब? 20 जनवरी 2025 को। उद्घाटन किसने किया? जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कि हमारे राजस्थान से ही हैं, उन्होंने। और इसका विषय देख लो आप। चलिए नेक्स्ट, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इससे बहुत, ये जो है ना बहुत क्वेश्चन आए इससे, है ना। जितने भी अभी 2025 में एग्जाम हुए, पहला तो ये पूछ लिया कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था ये कौन सा था? तो ये 18वां था। कौन सा था? 18वां। इसके बाद इसका आयोजन कहाँ हुआ ये क्वेश्चन आया, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आया। फिर उसका उद्घाटन कब हुआ? तो 9 जनवरी 2025 को मोदी जी ने किया। फिर इसका विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। फिर इसके बाद नेक्स्ट, 27 प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो कितने प्रवासियों को? तो 27। देखो नंबर कुछ भी पूछ सकते हैं, करंट में तो ऐसा ही है, तो हमको हर चीज याद करनी पड़ेगी और स्पीड से याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन था? तो ये 18वां था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 9 जनवरी को हुआ। हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं इसलिए। और इसका विषय, और कितने प्रवासी को भारतीय सम्मान मिला? तो 27 को। कितनों को? 27 को। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? इसका शिलान्यास 8 जनवरी 2025 को किया गया, मोदी जी। कहाँ किया गया? तो पुदिम ढाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये। जो हमारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत बनने वाला ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें हमको जगह याद रखनी है कि ये कहाँ पे बनाया है। तो ये पुदिम, ढाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ठीक है, ये एक इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। यूएसए, रूस, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश बन चुका है। ठीक है, तो ऐसा ये इसमें क्वेश्चन आया था कि ऐसा पूछ लिया कि इनका क्रम पूछ लिया, तो हमको ये भी याद रखना, सबसे पहले यूएसए है, फिर रूस आ जाएगा, फिर चीन और फिर भारत, चौथे नंबर पे है भारत। ठीक है, 145 देशों में यूएसए पहला, इंडिया फोर्थ और पाकिस्तान को देखो 12वें नंबर पे है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कब हुआ ये महोत्सव? तो 4 से 9 जनवरी 2025 को हुआ। और कहाँ हुआ इसका आयोजन? तो नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन। तो इस महोत्सव की हमको डेट याद रखनी है, 4 से 9 जनवरी, और आयोजन नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, इसका विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण, इसका विषय था। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। जो हमारे राज्य लोक सेवा जो होती है उनके जो अध्यक्ष जो हैं उनका 25वां सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ पे हुआ? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। फिर इसके बाद उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, अभी नए बन चुके हैं, तो उन्होंने किया। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, पर इससे पहले हमको ये याद रखना है कि जो राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि समान नागरिक संहिता जो लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन चुका है। आपके ज्यादा हार्ड करंट अफेयर नहीं आएगा, इस वन लाइनर ही आएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, सोनमर्ग टनल, गांधरबल, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्या है इसके बारे में? इसका उद्घाटन किया गया 13 जनवरी 2025 को। इस सोनमर्ग टनल की जो लंबाई है वो कितनी है? 6.4 किलोमीटर है। लगभग इसमें 2700 करोड़ जो है खर्च हुआ है। और यह टनल जो है ये श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ती है। किस किस को जोड़ेगी ये? श्रीनगर और लेह लद्दाख को। तो चलिए, सोनमर्ग टनल ये गांधरबल, जम्मू कश्मीर में है। इसका उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? 6.4 किलोमीटर। और ये टनल जो श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ेगी। चलिए, इसरो के नए अध्यक्ष, तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो एस सोमनाथन जो थे हमारे, उनकी जगह ली है। तो कौन है इसरो के नए अध्यक्ष? वी नारायणन। इसरो की स्थापना भी याद रखनी है, 15 अगस्त 1969 को हुई। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76। सॉरी, हाँ मैं क्वेश्चन से करवा रही हूँ इतने दिनों से, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 को हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस था वो कौन सा था? तो 76वां था। इसके बाद इसके मुख्य अतिथि पूछते हैं, तो प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और इसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो मुख्य अतिथि याद रखो आप, प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और है, और थीम जो है स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं। तो कौन है? संजय मल्होत्रा है, 26वें हैं। ये राजस्थान कैडर के आईएएस हैं। इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होगा। तो आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, 26वें है वो। अब आरबीआई की स्थापना भी याद रखनी है साथ के साथ, 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इसके बाद इंदौर व उदयपुर विश्व के 31 वेटलैंड शहर की सूची में शामिल हुए। इससे भी क्वेश्चन आ रहा है काफी टाइम से।
कि जो 31 वेटलैंड जो शहरों की सूची आई है उसमें हमारे कौन कौन से जो है सिटी शामिल हुए हैं। तो एक तो इंदौर एमपी का शामिल हुआ और एक उदयपुर हमारे राजस्थान का शामिल हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष। तो ये सबके जो अध्यक्ष हैं ये हमें याद रखना होगा। तो कौन बने हैं? न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर नियुक्त। ठीक है, एक समिति होती है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। उनकी सिफारिश पर नियुक्ति होती है। इनका कार्यकाल 3 सप्ताह। पॉलिटी के उसके थ्रू भी हमको याद रखना है, पॉलिटी में आता है क्वेश्चन, 3 सप्ताह रहती है, या तो कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जब उनकी आयु हो जाए। इसके बाद बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की साइबर सुरक्षा सहयोग पर विशेष बैठक जो है वो कहाँ पे आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। किसकी? बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की साइबर सुरक्षा सहयोग पर विशेष बैठक जो है वो कहाँ पे आयोजित हुई? नई दिल्ली। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं 2-2 बार बोल रही हूँ, तो आप उसको देखते जाइए। बिम्स्टेक क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा कहाँ पे? जामनगर में, क्षमता 1 गीगावाट। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो कहाँ है? जामनगर गुजरात में। किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये अंबानी की उनका है और क्षमता इसकी 1 गीगावाट है। चलिए नेक्स्ट, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन। क्या है? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे? गरपंचाकोटा, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। ये थोड़े नाम याद करने कठिन है, पर आप एक बार देख लोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर जाओगे। क्या है? गरपंचकोटा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। भारत की 6 खगोलीय वेधशालाएं हैं। कहाँ कहाँ है? लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गुरबानी हिल्स और कवलूर और गरपंचकोटा ये नई खुली है। ठीक है, नेक्स्ट, देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण। क्या है? पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ हुआ है? इसका वडनगर गुजरात में। कब हुआ? 16 जनवरी 2025 को। किसने किया इसका उद्घाटन? तो गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह जी हैं उन्होंने। तो इसके 3 पॉइंट है कि भाई देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम जो है इसका लोकार्पण कहाँ किया गया? सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो जो है कहाँ पे? तो वडनगर गुजरात में। कब? 16 जनवरी 2025 को और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। चलिए नेक्स्ट, 28वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ है की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई। जो 28वां जो राष्ट्रमंडल देशों के जो अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन होगा 2026 में, उसकी जो मेजबानी है वो भारत को मिल गई है। चलिए नेक्स्ट, एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025। क्या है? एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 20 जनवरी 2025 को जारी। इसका 25वां संस्करण था। इसमें भारत की स्थिति क्या है? तीसरी है और स्कोर हमारा जो है वो 75 है। IWAI भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय का वाराणसी में उद्घाटन। देखो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको खुद ही बता दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। बस आप तो है जो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारीकर्ता नीति आयोग। शीर्ष स्थान ओडिशा, राजस्थान का 12वां स्थान है परफॉर्मर श्रेणी में। तो यह हमें याद रखना है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। इसमें जो शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान जो आया है वो किसका आया है? ओडिशा का। और हमारे राजस्थान का जो है कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। ठीक है, राजस्थान के सारे हमें स्थान याद रखने और हम परफॉर्मर श्रेणी में है। चलिए नेक्स्ट, IMD विजन 2047। ठीक है, IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, 150वें स्थापना दिवस पर मोदी द्वारा IMD विजन 2047 जारी किया गया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन
शमन योजनाएं शामिल है। चलिए नेक्स्ट, मिशन मौसम, ये मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट, ADR रिपोर्ट। ADR का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर इसमें आए हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिनकी देखो इनकम देखो आप, 931 करोड़, 931 करोड़ उनकी वो नेटवर्थ है। और सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पश्चिम बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी, वो सबसे गरीब है मुख्यमंत्री। उनकी कितनी है संपत्ति? 15 लाख, ठीक है। तो सबसे अमीर कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, और सबसे जो गरीब है वो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम है। चलिए नेक्स्ट, रेलवे के 69वें डिवीजन का उद्घाटन किया गया, मोदी जी द्वारा जम्मू रेलवे डिवीजन। चलिए नेक्स्ट, 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2025 को दी गई। कौन सा? 8वां वेतन आयोग, जिसके भी बहुत ज्यादा चर्चा है ना। बोल रहे हैं कि ये लग जाएगा तो इतनी सैलरी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी, बस आप लोग तो बस नौकरी लगा लो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, महाकुंभ का प्रयागराज में आयोजन। महाकुंभ बहुत लोग गए थे, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चला, 45 दिन तक। इसका थीम सॉन्ग जो है महाकुंभ है। फिर कुंभ सहायक AI चैटबॉट 11 भाषाओं में। तो हमें इसकी डेट याद रख लेनी है, अब तो वैसे पुराना हो गया है, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चला। नेक्स्ट, WPI के आधार पर वर्ष परिवर्तन के लिए समिति का गठन रमेश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट, IIT मद्रास में एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र खोला गया। कहाँ पे खोला गया? IIT मद्रास में क्या खोला गया? एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र खोला गया। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की अवधि जो है 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। तो देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसकी अवधि कब तक बढ़ा दी है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन देंगे, तो आपको याद रखना है 31 मार्च, ये तो आपको याद रह जाएगा, ईयर याद रखना है 2030 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उड़ान यात्री कैफे, ये कहाँ पे खोला है? तो कोलकाता हवाई अड्डे पे। फिर नेक्स्ट, इनलैंड मैंग्रोव बुनरी, गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बन गया है ये। नेक्स्ट, नेशनल स्टार्टअप डे, तो ये 16 जनवरी को। जम्मू कश्मीर में चिनार पेड़ों की जियो टैगिंग की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, भारत का पहला ग्लास ब्रिज, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, बनाया गया है पहला ग्लास ब्रिज। इसकी लंबाई जो है वो 77 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। तब तो ये याद रख लो कि जो पहला ग्लास ब्रिज है हमारे भारत का, वो कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और किसको जोड़ता है? तो तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। थोड़ा स्पीड से चलना होगा वरना करंट अफेयर फिर बहुत लंबा हो जाएगा। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा, दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता जो है कितनी है? वो 209.44 गीगावाट, ठीक है। अभी तो देखो जून तक, अभी क्वेश्चन आपका जून तक का आएगा कि जून तक जो है इसकी स्थापित क्षमता कितनी है। तो अभी हम जून करंट अफेयर आएगा तो उसमें हम देख लेंगे। नेक्स्ट, अमेरिका ने भारत के 3 परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाया। किन किन से हटाया है? पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, फिर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ। नेक्स्ट, भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच, भारत जलवायु फोरम 2025 नई दिल्ली में लॉन्च। उद्देश्य क्या है इसका? स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका जो नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है पीयूष गोयल द्वारा, जो कि हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं।
इसका मुख्यालय जो है निजामाबाद तेलंगाना में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? पल्ल गंगा रेड्डी। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया, पीयूष गोयल द्वारा किया गया, मुख्यालय इसका निजामाबाद तेलंगाना, और इसके पहले अध्यक्ष जो है वो पल्ल गंगा रेड्डी। नेक्स्ट, 77वीं सेना दिवस परेड, इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया, और इसका विषय जो है वो समर्थ भारत सक्षम सेना। नेक्स्ट, भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, तो जो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है वो कहाँ पे है? सोरेक जिला सिक्किम में। नेक्स्ट, जैन बीटा जनरेशन बीटा, भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा आइजोल मिजोरम में जन्मा, नाम क्या है इसका? फ्रेकी रैमरुआर्डिका। तो जैन अल्फा जो है अभी खत्म हो गई है और अभी जैन बीटा चालू हो गई है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपके जो बच्चे होंगे वो जैन बीटा में आएंगे, और इसका जो पहला बच्चा है वो आइजोल मिजोरम में जन्मा है और इसका नाम है, ठीक है। फिर आता है शून्य, क्या है शून्य? एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, क्या है? एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, सरला एविएशन बेंगलुरु द्वारा इसको बनाया गया है। विश्व स्मारक कोष न्यूयॉर्क द्वारा हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक स्मारकों को 2025 विश्व स्मारक सूची में शामिल किया गया, ठीक है। क्या है? विश्व स्मारक जो कोष है जो कि न्यूयॉर्क में, उसके द्वारा हैदराबाद में मूसी नदी जो ऐतिहासिक इमारतों को 2025 विश्व स्मारक सूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2025 इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं इसको। चलो, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 को। पद्म विभूषण किस किस को दिया गया? दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में है, तेलंगाना के हैं। फिर जगदीश सिंह खेहर लोक कार्य में है ये, और ये चंडीगढ़ के हैं। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया कला क्षेत्र से, गुजरात की है ये। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो कला क्षेत्र के हैं, कर्नाटक से। MT वासुदेवन नारायण साहित्य शिक्षा केरल के हैं, मरणोपरांत मिला है इनको। और ओसामू सुजुकी जो कि व्यापार क्षेत्र के हैं और जापान के हैं, मरणोपरांत। ये देखो, ये विदेशी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से विदेशी को दिया गया है। और ये जो कुमुदिनी जो लाख्यान है, इनकी भी अभी ये मिलने के बाद इनकी मृत्यु हो चुकी है। और मरणोपरांत देखो, ये मरणोपरांत है और ये भी मरणोपरांत है, ठीक है। विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, ये जो कुल जो विजेता हैं इनमें 23 महिलाएं हैं। चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट एक और बच गया था, शारदा सिन्हा कला बिहार मरणोपरांत। तो देखो कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है। चलिए नेक्स्ट, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है। तो इसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है PR श्रीजेश जो हॉकी के, हमारे इंडियन जो हॉकी है उसके गोलकीपर है। नेक्स्ट, पद्मश्री 113 लोगों को मिला है। इसमें हमारे राजस्थान के तीनों लोगों के नाम लिखे हैं। 3 लोगों को मिला राजस्थान से इस बार, बैजनाथ महाराज, बेगम बतूल और शीन कैफ निजाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस और डिटेल में हम राजस्थान करंट अफेयर जब देखेंगे तब पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए, ठीक है। संस्थागत श्रेणी में जो है किसको मिला? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला। कितना इसमें 51 लाख जो है कैश मिलता है और प्रमाण पत्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 तो स्वप्न चौधरी तबला वादक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। किसको मिला है? तो स्वप्न चौधरी को। नेक्स्ट, प्रथम चौधरी चरण सिंह पुरस्कार कौन देता है ये पुरस्कार? तो किसान ट्रस्ट द्वारा। कलम रत्न पुरस्कार नीरजा चौधरी को, और सेवा रत्न पुरस्कार राजेंद्र सिंह जो राजस्थान के हैं उनको मिला है, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लो कि कलम रत्न पुरस्कार नीरजा चौधरी और सेवा रत्न पुरस्कार राजेंद्र सिंह, राजस्थान से रिलेटेड जो भी राष्ट्रीय करंट अफेयर में है इम्पोर्टेंट ही है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रॉयल एकेडमी का 20वां MF हुसैन अवार्ड, तो ये अवार्ड किसको मिला है? तो मोहम्मद सलीम है जो जयपुर के चित्रकार है, उनको मिला है। कौन है? मोहम्मद सलीम।
कौन सा अवार्ड मिला? भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां MF हुसैन अवार्ड। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, तो ये किसको मिला है? ये मिशेल बाचेलेट, पूर्व राष्ट्रपति हैं ये चिली की, उनको मिला है। क्या नाम है? मिशेल बाचेलेट। नेक्स्ट, RTI अवार्ड, तो ये RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है, तो ये किसको मिला है? राज्य सूचना आयोग, इस बार केरल को मिला है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इनसे, तो अभी भी आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए। आप ये सोच के मत जाइए कि यार जनवरी करंट अफेयर्स है तो क्या ही क्वेश्चन आएंगे। आएंगे। अभी कौन सा एग्जाम हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें मार्च का करंट अफेयर पूछ लिया, ठीक है, मार्च के करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, जबकि पेपर अभी हुआ है, तो आप ये मत सोचिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसकी घोषणा केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा की गई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इनको हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, इनका नाम है। तो किस किस को मिला ये? डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, हमारे हॉकी के कप्तान है ये, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में, मनु भाकर निशानेबाजी, तो ये इन सब लोगों को मिला। चलिए नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2024 32 खिलाड़ियों को मिला। चलिए नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2024 आजीवन जो है वो किसको मिला है? सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में, मुरलीकांत पेटकर, इन पे मूवी भी बनी है चंदू चैंपियन, ठीक है, उनको तैराकी में यानी कि स्विमिंग में मिला है। फिर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 उत्कृष्ट कोच को। चलिए नेक्स्ट, फिर देखो जी जो चार्य पुरस्कार है उनमें नाम लिख रखे हैं, आप एक बार देख लो अच्छे से इसको पॉज करके। फिर ये देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिली है। नेक्स्ट, BCCI नमन अवार्ड्स 2025, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर, हमारे जो क्रिकेट के भगवान है, उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार स्मृति मंधाना को, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ICC पुरस्कार 2024, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है ये? तो अर्शदीप सिंह को मिला है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला है ये। सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। फिर ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है। और ICC वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को, ठीक है। तो देखो मेंस T20 में तो अपने किसको मिला है? अर्शदीप सिंह को मिला है। फिर मेंस ये ODI क्रिकेटर, ठीक है, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को, टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को, और ODI वुमेन में स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट, कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र जो है 2 लोगों को मिला है, मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को। शौर्य चक्र जो है वो 14 जवानों को दिया गया है। इसके बाद है विविध तथ्य। अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। कौन? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। फिर आता है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के महानिदेशक बने हैं। कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फिर है बीमा सखी योजना, यहाँ देखते हैं हम इसके बारे में। बीमा सखी योजना, इसकी शुरुआत जो है पानीपत हरियाणा से की गई मोदी जी द्वारा। LIC की पहल जिसमें 18 से 70 वर्ष की आयु की 10वीं पास महिलाओं को सशक्त बनाना। तो बीमा सखी योजना जो है इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से की गई, और इसमें ये LIC की पहल है जिसमें 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 10वीं पास महिलाएं, उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। फिर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विस्तार, जो कि IIT मद्रास और कृषि किसान मंत्रालय द्वारा लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, रामधूप भरोसा योजना, ये किसकी है? तेलंगाना सरकार की है।
फिर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक जैसलमेर में आयोजित हुई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया है, काफी एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, इसका आयोजन IIT गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट, पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल MP में। खनन मंत्रियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, किनका? खनन मंत्रियों का, तो ये कोणार्क ओडिशा में हुआ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। भारत सोलर एक्सपो 2025 जयपुर में हुआ और इसका उद्घाटन जो है वो ओम बिरला जी ने किया। नेक्स्ट, जिज माता सम्मान क्रीड़ा भारती द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। 6 खिलाड़ियों की माताएं सम्मानित हुई इसमें। कितने? 6 खिलाड़ियों की। कौन कौन है? सरोज देवी जो कि नीरज चोपड़ा की माता जी हैं, गौरी कर्माकर दीपा कर्माकर की मम्मी, फिर बोना देवी लवलीना बोरगोहन की माताजी, फिर उषा कुमारी पिया श्रीजेश की माताजी, कमला देवी विवेक सागर जो है उनकी माताजी, और श्वेता लेकरा अवनी लेकरा की माताजी। केरल के कोझिकोड में प्रसिद्ध कप्पड़ बीच और कन्नूर में चल बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल गया है। कौन सा? ब्लू फ्लैग। किसको? कप्पड़ बीच और कन्नूर में चल बीच को। कौन सा बीच? चल बीच। भारत में अब 13 ब्लू फ्लैग समुद्र तट है। ठीक है। त्रिपुरा सरकार ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिणी के साथ MOU हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य की बहुभाषी क्षमताओं को बढ़ाना और शासन को सुव्यवस्थित करना। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ठीक है, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसकी रैंकिंग निकाली है टाइम्स हायर एजुकेशन ने। तो हमारे जो भारत के किन किन को स्थान मिला है? तो IISc बेंगलुरु जो है उसको 96वां स्थान मिला है कंप्यूटर विज्ञान जो श्रेणी जो ब्रांच होती है उसमें, और 99वां स्थान जो है इंजीनियरिंग श्रेणी में मिला है। चलिए नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक जो है इंडेक्स 2025 जारी कौन करता है इसको? तो हेनले एंड पार्टनर्स। भारत की स्थिति जो है तो 85वीं रैंक है इसकी। तो हमको बस इतना याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो 85। कितना है? 85। और हमारा स्कोर जो है वो 57 वीजा मुक्त स्कोर है। ठीक है। HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 HSBC और हुरुन इंडिया द्वारा जारी की जाती है। ये लिस्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों के योगदान को प्रदर्शित करना। शीर्ष अप्रवासी भारतीय हमारे सत्या नडेला जी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, सुंदर पिचाई जो कि अल्फाबेट, और नील मोहन यूट्यूब। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 क्या है? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जारीकर्ता कॉकरेली साइमंड्स। भारत का इसमें स्थान जो है वो 25वां है। स्कोर जो है ये 76.6 है। ठीक है, तो भारत का स्थान याद रखना है इसमें। वैसे इसरो का 100वां मिशन लॉन्च हो गया है GSLV F-15 रॉकेट द्वारा। ठीक है, तो इसरो का 100वां मिशन हमको याद रखना है कौन से रॉकेट द्वारा? तो GSLV F-15 रॉकेट द्वारा। चलिए नेक्स्ट, और इसके द्वारा जो क्या भेजा गया? तो NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट भेजी गई। ओडिशा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है। फिर आता है गुजरात के प्रतिष्ठित हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। किसको?
तो घरचोला जो है उसको हस्तशिल्प है ये कुछ। चलिए नेक्स्ट, चंडीगढ़ आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर बन चुका है। कौन सा? चंडीगढ़। गूगल और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु समझौते पर साइन किए। तो गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग जो केंद्र है वो कहाँ पे खोला जाएगा? तो हैदराबाद में। इसके लिए गूगल और तेलंगाना सरकार के बीच समझौते हुए हैं। नेक्स्ट, डेविल स्ट्राइक। क्या है ये डेविल स्ट्राइक? भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास है ये तो अभ्यास है। ऑपरेशन सूर्य किरण, तो ये भारत और नेपाल के बीच अभ्यास है। हॉप टैक अभ्यास, ये भारत और वियतनाम के बीच है ये अभ्यास, कोच्चि केरल में किया गया। फिर श्लाका सम्मान, ये चित्रा मुग्गल को दिया गया। तो देखो डेविल स्ट्राइक याद रखना है, ये भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास है। ऑपरेशन सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल का अभ्यास है। हॉप टैक अभ्यास भारत और वियतनाम का। चलिए, पहला खो खो विश्व कप, पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये कि ये भारत में आयोजित हुआ था इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें आईएएस में भी क्वेश्चन आया था ये इस खो खो विश्व कप से। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि जो भारतीय महिला और पुरुष टीम है उन्होंने किस टीम को कितने अंकों से हराया। ठीक है, चलिए, आयोजन इसका इंदिरा गांधी एरिना न्यू दिल्ली में किया गया। शुभंकर इसका तेजस और तारा, ठीक है, हिरणों की जोड़ी है ये तेजस और तारा। विजेता भारत रहा, महिला और पुरुष वर्ग दोनों में भारत ही रहा। उप विजेता जो है नेपाल रहा, पुरुष और महिला दोनों में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 2024-25, ये फुटबॉल की ट्रॉफी होती है और इसका विजेता जो है पश्चिम बंगाल रहा और उप विजेता केरल। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025, इसका विजेता जो है जो ये अंडर-19 है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इसका विजेता भारत है, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। भारत की जो कप्तान थी वो निक्की प्रसाद है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? गोगाड़ी त्रिशा को। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ। चलिए नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 बीसीसीआई का घरेलू वनडे टूर्नामेंट होता है ये विजय हजारे ट्रॉफी। इसके विजेता कौन रहे हैं? तो कर्नाटक और उप विजेता विदर्भ। जो कर्नाटक के जो कप्तान है वो कौन थे? मयंक अग्रवाल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करुण नायर को। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप सीनियर जीजाबाई ट्रॉफी, इसका आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में हुआ। विजेता कौन रहा? मणिपुर। चलिए नेक्स्ट, अन्य परीक्षा उपयोगी जानकारियां हम देख लेते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? तो माधव गौडगिल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। मोदी जी द्वारा 3 युद्धपोत देश को समर्पित किए गए हैं। आईएनएस सूरत, ये डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट है ये, और आईएनएस वागशीर ये सबमरीन है। इनका निर्माण जो है वो मझगांव डॉक शिपयार्ड में हुआ। ठीक है, आईएनएस उत्कर्ष नौसेना का बहुउद्देशीय पोत है ये। इसका निर्माण किसने किया है? आईएनएस उत्कर्ष का? तो एल&टी शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित किया गया। भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है ये। और चलिए नेक्स्ट, इसका निर्माण जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो बस ये याद रखो कि ये क्या है। ठीक है, आपके इतना ही आएगा क्वेश्चन। फिर है संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है ये, और इसका निर्माण देख लो आप। फिर आता है कॉर्प्स, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये स्पेसडेक्स मिशन के तहत भेजा गया, इसरो का पहला जैविक प्रयोग। ठीक है, फिर भारत पोल पोर्टल जो है ये सीबीआई द्वारा, पोर्टल भी पूछ लेते हैं काफी बार किसके द्वारा, तो ये सीबीआई द्वारा है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली 1200 HP का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया गया। नेक्स्ट, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 5वें संस्करण का प्रथम चरण जो है वो लेह लद्दाख में जो 23 से 27 जनवरी को संपन्न हुआ। आईआईटी मद्रास ने
AMOLED एमोलेड डिस्प्ले तकनीक अनुसंधान केंद्र शुरू किया। भारत कॉफी का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, कितना? कॉफी का 8वां सबसे बड़ा। देश का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। नेक्स्ट, तमिलनाडु सीएम ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। SSI मंत्रा, भारत व दुनिया का प्रथम रोबोट सिस्टम जो हृदय से जुड़ी टेली सर्जरी करने में सफल रहा। तो ये जनवरी करंट अफेयर है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बार आप अच्छे से इनको एक बार देख लो, ठीक है, वीडियो को। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है फरवरी करंट अफेयर का डाल दूंगी। ठीक है, ये देखो, ये है फरवरी करंट अफेयर रेडी है, बस इसका वीडियो बनाना है, तो वो मैं जल्द ही डाल दूंगी। आप जनवरी करंट अफेयर देखिए और इसको याद रखिए। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं नेक्स्ट जो है फरवरी करंट अफेयर का डालूं वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो दोस्तों कि वीडियो कैसा है, मुझे भी आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती रहे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।